लोकतंत्र के पर्व की हो गई है शुरुआत। सभी राजनीतिक दलों के भविष्य दांव पर है। अब हमें और आपको तय करना है कि हम किसके हाथ में सौंपेंगे देश चलाने की बागडोर। भाजपा तो यूपी की सभी सीट यानी 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर चुकी है, लेकिन पहले फेज में है 8 सीट यानी सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत और रामपुर। और भाजपा के लिए पहले फेज में होगा कठिन परीक्षा। क्यों? नमस्कार, मैं हूं खुर्रम जामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 फेज में आम चुनाव होने हैं। और खास बात ये कि लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में चुनाव के पहले चरण में ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने जा रही है। पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव होना है। ये 20 मार्च से 27 मार्च तक नामांकन होगा और 19 अप्रैल को होगी वोटिंग। 2014 से देश में मोदी काल शुरू हुआ। माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। देश में पहली बार मोदी सरकार बनी और यूपी में भाजपा के खाते में आई 80 में से 71 सीटें। शानदार प्रदर्शन। इस बार चुनाव में पहले चरण वाली सभी 8 सीटें यानी कि सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत पर 2014 में बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। तो वहीं 4 सीटों पर 2 लाख वोटों के अंतर से भाजपा ने सीटें जीती थी। लेकिन 5 साल बाद तस्वीर बदली नजर आई। 2014 में जिस मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी को सबसे ज्यादा 4,01,000 से अधिक वोट मिली, तो वहीं 2019 में ये मार्जिन सिर्फ 6,526 पर रह गया। वहीं कैराना सीट पर 2014 में जहां जीत का मार्जिन 2.5 लाख था, तो वो 2019 में घटकर 92,000 रह गया, यानी 1 लाख से भी कम। मंथन होना लाजमी था। मंथन का नतीजा भी निकला और यूपी में एनडीए का कुनबा बड़ा हो गया। यूपी में अनुप्रिया पटेल के अलावा जयंत चौधरी की रालोद, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा और डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी को भी एनडीए परिवार में शामिल कर लिया जाता है। अब बात भाजपा की चुनौती की। यूपी में पहले फेज में जिन 8 सीटों पर चुनाव है, वहां अभी आधे से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कब्जा है। 2019 लोकसभा चुनाव में 8 में से 3 सीटों पर बीएसपी और 2 पर एसपी ने जीत हासिल की थी। तो वहीं भाजपा को कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत से ही सब्र करना पड़ा था। हार का अंतर खासा मायने रखता है। जैसे नगीना सीट पर बीएसपी के गिरीश चंद्रा ने बीजेपी के यशवंत सिन्हा को सबसे ज्यादा 1,66,832 वोटों के अंतर से हराया। रामपुर से सपा नेता आजम खान ने भी बड़े अंतर से भाजपा को हराया। 1,09,997 वोटों से बीजेपी नेता और अभिनेत्री जयाप्रदा को हराया। तो वहीं मुरादाबाद से सपा नेता एसटी हसन ने भी करीब 98,000 वोटों के अंतर से भाजपा उम्मीदवार को हराया। बिजनौर में 69,941 वोट और सहारनपुर सीट पर 22,417 वोटों से बीजेपी को हार मिली थी। मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी बहुत ही मामूली अंतर से जीती थी, महज 6,526 वोट। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय लोकदल रहा। हालांकि इस बार चुनाव में बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है। तो वहीं पीलीभीत सीट पर बीजेपी नेता वरुण गांधी और मेनका गांधी की अच्छी खासी पकड़ रही है। 2019 चुनाव में बीजेपी ने यहां 2.5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। मोदी हो या अखिलेश, दावे दोनों के हैं। बेहतर नतीजे लाने के लिए दोनों लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा, किसके दावे सटीक बैठेंगे, ये तो नतीजे ही बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कोशिश बेहतर लगी तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें और हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।